अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदने को लेकर बयान देकर नया विवाद छेड़ दिया था। मामले पर डेनमार्क की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। अब डेनमार्क के लोगों ने एक तरह से ट्रंप के बयान का मजाक उड़ाते हुए अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया को खरीदने के लिए 86 लाख करोड़ रुपए की पेशकश कर दी। बता दें, डेनमार्क के लोगों ने कैलिफोर्निया को खरीदने के लिए सोशल मीडिया पर बोली लगाई है। इसके लिए डेनमार्किफिकेशन नाम से एक वेबसाइट भी बनाया गया है जिसमें अभियान भी चलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने की थी ग्रीनलैंड खरीदने की पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों को देखें तो उन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की बात कही थी, पनामा नहर को अपने कब्जे में लेने का सुझाव दिया था, साथ ही गाजा को यूएस के अधीन करने की योजना बनाई है और ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की। ट्रंप के इन बयानों को बड़े बड़े देश जिनमें कनाडा और चीन जैसे देश शामिल हैं जमकर विरोध किया, लेकिन अब 60 लाख की आबादी वाले डेनमार्क ने भी ट्रंप का मजाक उड़ा दिया। ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की धमकी के बीच डेनमार्क ने अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया को खरीदने की धमकी दे दी। डेनमार्क के 2 लाख से ज्यादा नागरिकों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका से कैलिफोर्निया खरीदने की बात कही। इस याचिका में लिखा गया, क्या आपने कभी किसी मानचित्र को देखा और सोचा, आप जानते हैं डेनमार्क को और ज्यादा धूप, ताड़ के पेड़ और रोलर स्केट्स चाहिए। हमारे पास इस सपने को हकीकत बनाने का एक मौका है। आइए हम डोनाल्ड ट्रंप से कैलिफोर्निया खरीदें। कैलिफोर्निया को डेनमार्क बनाना चाहते हैं। हम हॉलीवुड में आरामदायक जीवन बिताएंगे, बेवर्ली हिल्स में साइकिल लेन बनाएंगे और हर सड़क के कोने पर ऑर्गेनिक स्मोर ब्रेड लगवाएंगे। ट्रंप हमेशा से कैलिफोर्निया के विरोधी रहे हैं, लेकिन इस राज्य को खरीदने के बाद हम उसे एक नई पहचान देंगे। बता दें, इस वेबसाइट के ऊपर लिखा गया था, मेक कैलिफोर्निया ग्रेट अगेन। डेनमार्क के एक अखबार ने भी कराया सर्वे। हाल में ही ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के बयान को लेकर एक जनमत संग्रह भी कराया गया। इसमें 85% लोगों ने अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर दिया। डेनमार्क के न्यूज़पेपर की ओर से यह सर्वे कराया गया है जो बताता है कि सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार हैं। वहीं सर्वे में 9% लोगों ने अमेरिका के साथ जाने को लेकर अपनी राय देने से इनकार कर दिया। क्यों ग्रीनलैंड पर नजरें गड़ाए है अमेरिका? बर्फ से ढका छोटा सा देश ग्रीनलैंड 1953 तक डेनमार्क का उपनिवेश था। अब भी इस द्वीप देश पर डेनमार्क का कंट्रोल है, लेकिन 2009 से वहां पर सेमी ऑटोनोमस सरकार है। घरेलू नीतियों से लेकर बाकी मामलों में ग्रीनलैंड की सरकार ही फैसले करती है, लेकिन रक्षा और विदेशी मामलों में फैसला लेने का अधिकार डेनमार्क के पास ही है। ग्रीनलैंड के बहाने अमेरिका पूरे आर्कटिक क्षेत्र में अपनी दखल बढ़ाना चाहता है। इसी मकसद से वो बार बार इसे अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जताता रहा है।